नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने शो में और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू में गांधीनगर और गांधीनगर में अप्सरा रोड बहुत खूबसूरत बना है। चारों तरफ से लाइट्स लगी हुई हैं, गेट बहुत खूबसूरत लगा हुआ है, रोड बहुत अच्छी बनी है और अभी 2 दिन पहले ही इसका उद्घाटन किया माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों से। अब सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे सजा दी जाती है। जब सरकार खुद ही कानून तोड़े तो उसका क्या हाल है। खूबसूरती है, कोई शक नहीं, जम्मू के लिए एक तोहफा है, इसमें भी कोई शक नहीं। कश्मीर के लाल चौक के बाद अगर कोई खूबसूरत रोड बनी है, बाजार बना है, वो है अप्सरा रोड, जिसे हम कमर्शियल अभी भी नहीं कहेंगे। यहां तक गांधीनगर की बात बताएं तो मैं आपको याद दिला दूं, जब गांधीनगर बना था उस वक्त इस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग हुई थी ताकि यहां पे कमर्शियल लोग आराम से रह सके, पीस से रह सके, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप पुराने नक्शे देखें गांधीनगर के मकानों के, उनकी जो बाउंड्री वाल है वो भी आप देखेंगे, वो वाल जो है 4 फुट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी, ताकि किसी भी क्रॉसिंग से, किसी भी कॉर्नर से कोई आने वाला ट्रैफिक जो है, गाड़ी जो है, दूसरे को देख सके। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होंगे। ऑलमोस्ट एक ही नक्शा था सब मकानों का। और जो कमर्शियल जो थी मार्केट थी, वो 3 मार्केट गांधीनगर को दी थी। एक गोल मार्केट, यहाँ अभी भी कमर्शियल मार्केट बनी हुई है जेडीए की, जहाँ पे मोनिका है, स्वर्ण थिएटर के लेफ्ट साइड पे अगर देखें, और एक लास्ट पोर्ट पे थी। और तीसरी मार्केट थी जिसे हम छोटी मार्केट गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क में कहते हैं। कमर्शियल यही थी, कहीं भी कमर्शियल काम करने की इजाजत नहीं थी। यहां तक मैं आपको याद दिला दूं, एक्सेल्सियर अखबार जहां की, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं, उनको गांधीनगर में जगह अलाट हुई थी प्रेस के लिए। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का यूनिट गांधीनगर में लगाना था, लेकिन पड़ोसियों ने नहीं लगने दिया। वहां पे डॉक्टर भट्ट थे, वो कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने वहां नहीं लगाने की इजाजत दी, क्योंकि गांधीनगर कमर्शियल एरिया नहीं, रेजिडेंशियल एरिया है। और उन्हें मजबूर होकर जानीपुर में एक कोर अलाटमेंट दी गई और वहां उन्होंने अपना प्रिंटिंग यूनिट और ऑफिस वाला बनाया। जहां तक अप्सरा की बात करें, रघुनाथ बाजार से कुछ व्यापारी जो है वो अप्सरा रोड पे आए और उन्होंने आके यहां पे अपनी दुकानें, शोरूम खोल ली। इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में कैसे इजाजत मिलती है, कैसे शटर लगते हैं। वो शटर लगे और 2-3 बड़े शोरूम खुल गए। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, ये जो रेजिडेंशियल एरिया है, मैं गांधीनगर एक बार फिर पीछे ले जाता हूं। गांधीनगर जो एरिया ना, ये 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। अगर हम गोल मार्केट के नीचे की बात करें और ऊपर की बात करें, ऊपर का जो सा है ग्रीन बेल्ट की तरफ जाता है, AB ब्लॉक है, BC ब्लॉक है, CD ब्लॉक है, AC ब्लॉक है, वो सारे के सारे ब्लॉक जो है उनमें सभी फैसिलिटीज हैं। वहां पे आपको बड़े बड़े पार्क मिलेंगे, ग्राउंड मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। लेकिन जो गोल मार्केट से नीचे की तरफ अगर आप आ गए, A ब्लॉक जितना भी है, वहां पे यही एक रोड, सड़क थी, मतलब बाजार नहीं था, ये रोड थी, जिसके लेफ्ट साइड पे प्लेग्राउंड था, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था। यहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत नहीं थी। उस प्लेग्राउंड में वहां के सभी लोग, यहां तक कि सतवारी तक, चट्ठा तक लोग आते थे वहां खेलने के लिए, जिसे दशहरा ग्राउंड का नाम दिया गया बाद में। और सबसे पहले उस ग्राउंड पे अप्सरा थिएटर खुला, ग्राउंड छोटी कर दी गई। और उसके बाद वहां पे पोस्ट ऑफिस खुला, ग्राउंड और छोटी होगी। और उसके बाद वहां पे PNT का ऑफिस का खुला, जिसे एक्सचेंज कह रहे हैं, ग्राउंड और छोटी होगी। हाई सेकेंडरी स्कूल खुला, ग्राउंड ऑलमोस्ट खत्म होगी। एक स्काउट्स वालों का भी ऑफिस वहां खुला है, बिल्कुल खत्म होगी। अप्सरा थिएटर की ये ग्राउंड, जिसे हम दशहरा ग्राउंड कहते थे, वो वहां के लोगों के लिए खत्म हो गई। उसके बाद शुरू हो गया यहाँ पे
कमर्शियल एक्टिविटीज बिना इजाजत के। कमर्शियल इसको नाम नहीं दिया गया। रेजिडेंशियल एरिया पे जबरदस्ती जिसके पास पहुंच थी, जिसके पास पैसा था, उसने वहां पे दुकान बना दी और उसने अपना शोरूम चला दिया। और आज भी अगर आप नीचे की तरफ जाएं, बहुत से मकान आपको ऐसे मिलेंगे यहां इजाजत नहीं मिली, उन्हें शटर लगाने की इजाजत नहीं मिली। कईयों ने अंदर शटर लगाए हुए हैं लेकिन फिर भी उन्हें दीवार तोड़ने की इजाजत नहीं मिली। अब सवाल यह होता है, खूबसूरत बना है, कोई शक नहीं, वो दूसरी बात है कि कई साल लग गए इसको बनाने में, करोड़ों रुपए खर्च हो गए इसको बनाने में, और कई व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो गया। कई शोरूम यहां से उठ के चले भी गए क्योंकि ग्राहकों का आना बंद हो गया था। ये रोड बनाने में इतना समय लगा। वो दूसरी बात है कितनी देर रोड चलेगी, घड़ी तो अभी कुछ और ही समय बता रही है, पता नहीं आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, वो क्या बताएगी वो बाद में देखेंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे इसमें यह। लेकिन इस वक्त सबसे जो बात चर्चा की ये है, अगर ये कमर्शियल आपने अनाउंस किया है, इसे कागजों में कमर्शियल क्यों नहीं कहते? अभी तक माननीय एलजी साहब ने उद्घाटन किया है इस बाजार का, इस कमर्शियल साइट का, लेकिन कमर्शियल नहीं है। यहां पे अगर किसी को पावर का कनेक्शन लेना होता था उसे कमर्शियल कनेक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि कमर्शियल ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। अगर ये कमर्शियल है तो पैसे वालों के साथ, मिली भगत के साथ जो दुकानें बन रही हैं उनके लिए ही है क्या? उनके लिए नहीं है। जो आगे है, जिन घर पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने, आप देख नजर डालो, आप जो प्ले ग्राउंड, दशहरा ग्राउंड जो छोटी सी रह गई है उसके सामने भी नजर डालो, वहां पर नहीं बनाने दिया, नहीं बनने दिया। यही स्थिति अब हो रही है अप्सरा के पिछली साइड पे भी। हालांकि वो भी कमर्शियल नहीं है लेकिन वो भी कमर्शियल होता जा रहा है, वहां भी बनते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि गांधीनगर में रहने के काबिल नहीं रहेगी जगह, आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि हर घर वहां पे कमर्शियल हो रहा है। जिस तरह से ये चाल चली जा रही है, और सरकारी नहीं, गैर सरकारी तौर पे, यहां तक करोड़ों रुपए खर्च करके इतना खूबसूरत बाजार बनने के बावजूद भी अप्सरा रोड कमर्शियल नहीं है। उसी तरह से रेजिडेंशियल एरिया सारे का सारा कमर्शियल हो गया है और आगे भी होता रहेगा। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये लोग जो यहां से शांति से गांधीनगर में रहने आए थे, उनकी शांति भंग हो गई है, खत्म हो गई है। और एक समय आएगा कि यहां पे सिर्फ दुकानें ही नजर आएंगी और इनको गांधीनगर से बाहर जाना पड़ेगा। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। इजराइल ने लेबनान से सटी अपनी सीमा से नागरिकों को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि वह देश के उत्तर में लेबनान की सीमा से 2 किलोमीटर अंदर तक के इलाके में रहने वाले 28 समुदायों को हटा रहा है और उन्हें सुरक्षित इलाकों में सरकारी गेस्ट हाउस में रखना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इसराइल पर बीते कुछ दिनों से गाजा पट्टी के अलावा लेबनान की तरफ से भी रॉकेट दागे गए। इसराइल का कहना है कि ये हमले ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन की ओर से किए गए हैं और इनका माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। ऐसे में इसराइल का ताज़ा कदम हिजबुल्लाह के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने वियतनाम के समकक्ष बुई थान सोन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा जयशंकर और सोन ने संयुक्त रूप से भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले स्मारक डाक टिकटों को भी जारी किया। राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे। कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीब 11 बजे ऐजवाल वह पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भगत चरण दास ने बताया कि राहुल गांधी का लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है। करीब 11 बजे वो यहां पहुंचे और राजभवन के नजदीक पैदल मार्च निकाला। इसके बाद वह विभिन्न वर्गों के स्थानीय लोगों से मुलाकात उन्होंने की और शाम को वह छात्रों से मिले। भगत चरण दास ने बताया कि मंगलवार की सुबह वह मीडिया से बात करेंगे और फिर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी आइजवाल से लुंगलेई जाएंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट जाएंगे।
जम्मू कश्मीर में इन दिनों मच्छरों का आतंक है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के फॉगिंग अभियान के दावों के बावजूद डेंगू और चिकनगुनिया के मामले दर्ज हो रहे हैं। बुखार के मामले भी अस्पतालों में आ रहे हैं। रविवार को भी 118 लोगों की डेंगू की पुष्टि की गई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3528 मामले आ चुके हैं। मुंबई में चल रही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक में साल 2028 में अमेरिका की लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर शामिल करने का फैसला ले लिया गया है। क्रिकेट के अलावा 4 अन्य खेलों को भी इस ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 128 साल बाद ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की वापसी हो रही है। जम्मू स्मार्ट सिटी के जो दावे हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात तो की जाती है, लेकिन आप जब देखिए ना, अब अगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो ये सीज़न की पहली बारिश, और पहली बारिश में ही सड़कों का बुरा हाल है। गाड़ियां निकल पाना मुश्किल हो रही है और पानी इतना इकट्ठा हुआ है सड़क पर कि जो पानी है वो गाड़ियों को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है, और साइड से कोई जगह नहीं है जिससे कि ये पानी बाहर की तरफ निकल सके। और जब आम लोगों से बात की गई, वहाँ पर जो लोग गुजर रहे थे उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरी तरह से फेल है। और चलिए हम इसकी साफ तस्वीरें आपको दिखाते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर हमारे न्यूज़ रिपोर्टर रुपेश राज पहुँच चुके हैं इतनी बारिश में, और बिल्कुल साफ तस्वीरों से आपको जम्मू की स्मार्ट सिटी की जो हालात है वो दिखाते हैं। के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। देखो, आपका सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया है भाईजान। आज स्मार्ट सिटी का आपको भी पता चल रहा है और हमें भी पता चल रहा है कि स्मार्ट सिटी क्या है। ये स्मार्ट सिटी की ये हालत है। पानी देखो, गाड़ियों से ऊपर जा रहा है, छत के ऊपर से जा रहा है। आप बठिंडी का दौरा करेंगे, अगर आप मेरे साथ अभी चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ तो रोडें ही टूट चुकी हैं। वहाँ लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। इसका मतलब है कि जम्मू इस साल जो कॉर्पोरेशन बनी थी वो फेल है। वो आप इसको फेल ही मानिए। भारत तिब्बत संघ एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे भारत में है, और इस संगठन ने सब लोगों से आह्वान किया है कि चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। मार्केट जो है वो भारत में है। अगर भारतवासी चाइना के प्रोडक्ट का बाइकआउट करे, वो ना ले, अपने भारत में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करे, तो मैं समझता हूँ कि चाइना की इकनॉमी कमज़ोर हो जाएगी। जब इकनॉमी कमज़ोर होगी तो चाइना को अपने लोगों को, अपनी फौज को खिलाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। तो हमें जो चाइना का एक खतरा बना हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है और अब बदलते मौसम के मिजाज जम्मू में भी देखे जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्दियों की। इस बारिश के साथ जम्मू में सर्दियों ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। अब अक्टूबर का महीना है। अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि गर्मी से राहत मिली, क्योंकि मौसम में वैसे भी बदलाव हो चुका था, और अब जो मौसम है ये बिल्कुल जाने की सर्दियों की ओर बढ़ चुका है। और आज की जो बारिश है इसमें आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपको गर्म कपड़े ज़रूर पहनने पड़ेंगे। क्योंकि ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो पेंडिंग वेजिस है उन्हें बहाल कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनमें ये कहा गया है कि जल जीवन मिशन में जो पेंडिंग वेजिस है उसे दे दिया जाए, लेकिन जबकि उन्होंने इस बात का हवाला नहीं दिया था। इसी बात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ तौर पर जाहिर किया। उनके काउंटर में ये बात हमें जेजेएम पे करनी पड़ी, हालांकि ये हमारा विषय नहीं था। हमारा विषय पेमेंट्स के ऊपर है। गवर्नमेंट की हमें पेमेंट्स नहीं मिल रही। हमारा जो सारी डिमांड है कि एक तो हमारी जो पेमेंट्स है फौरी तौर पे की जाए। दूसरा नंबर रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट से ये करते हैं, हम गवर्नमेंट के कोई पैरलर, हम गवर्नमेंट नहीं है जो उनके कोई हम खिलाफ चल रहे हैं। हमने वही काम किया है, टेंडर वर्क किया है, अलॉटमेंट है हमारी। अलॉटमेंट के ऊपर हमें ये टेंडर अलॉट हुए हैं, हमने काम करके दिए गवर्नमेंट को। हम अपनी पेमेंट मांग रहे हैं, ना कि डिपार्टमेंटल वर्क्स की पेमेंट मांग रहे हैं। चीफ इंजीनियर साहब ने ये कहा कि डिपार्टमेंटल वर्क है। डिपार्टमेंटल वर्क भाई कोई नहीं है, हमारी अलॉटमेंट्स हैं और हमें अलॉट हुए काम है, उनके ऊपर हम पेमेंट मांग रहे हैं, ना कि डिपार्टमेंटल काम की पेमेंट। क्योंकि गाइड नहीं करना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर पे बोलना चाहिए। हम सबसे बड़ी आज जम्मू कश्मीर की खबर है कि मौसम ने करवट ली है ज़बरदस्त। सुबह से जम्मू में बारिश हो रही है
और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मौसम बदल गया है। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है। माता वैष्णो देवी की यात्रा से पूरे देश से विदेशों से लोग आ रहे हैं। कल एक बहुत अच्छी यात्रा रही, शुरुआत बहुत अच्छी रही। तकरीबन 50,000 के करीब यात्री जो है उन्होंने माता के दर्शन किए और इंतजामात भी बहुत अच्छे थे हर तरफ से। जहाँ तक सुरक्षा की बात करें, कटरा के साथ जितनी भी रोड्स मिलती हैं, जितने भी लिंक्स हैं, उनमें भारी सुरक्षा की गई थी। और जैसा उससे पहले 2 दिन पहले भी राष्ट्रपति जी ने वहाँ पे जो उद्घाटन किया खूबसूरत स्काई वॉक का, उससे भी और खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। लेकिन आज जो है यात्रा पे बारिश का प्रभाव पड़ा है, हेलीकॉप्टर सेवा और बैटरी सेवा बंद रही है, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी है, कश्मीर के अंदर 1947 के बाद पहली बार शारदा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। 1947 के बाद इस मंदिर को कव्वालियों ने जला दिया था, ख़त्म कर दिया था, लेकिन हाल ही में इसका पुनर्निर्माण हुआ है और उसके बाद वहाँ पे आज पहली बार पूजा अर्चना हुई है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर आप कमेंट्स कीजिएगा और प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।